अखज़ किया नतीजा कि जब एक तालीमी निज़ाम में हमारे थोड़े लूप होल्स हों, सो हम एक लूप होल में ही फंस जाते हैं कि कौन से चैलेंजेस से हम उभर कर सामने आए हैं और अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है अपने करियर को फाइंड करने के लिए। सो वो जो करियर पाथवे होता है वो बेसिकली एक तालीमी निज़ाम से ही होके जाता है। लेकिन पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बहुत सारी इस्लाहात करने की ज़रूरत है, बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है और बेसिकली जो मुस्तकबिल की एक दुरुस्त सिमत की तरफ हमने गामजन होना है वो तालीमी निज़ाम से ही होके जाना है। लेकिन तालीमी निज़ाम इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें कौन सी इस्लाहात की ज़रूरत है। आज हम एक बहुत ही तजुर्बाकार तालीमी मुंतज़िम है, एजुकेशन लीडर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तालीमी क़यादत, इदारा जाती तरक्की और मल्टी साल से 15 कैंपस मैनेजमेंट का जायद का जो उनका तजुर्बा है उनके तजुर्बे से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने फ्यूचर को एक बेहतर जो है वो बच्चे दे सकें, बेहतर नौजवान दे सके, बेहतर तालीम दे सके ताकि वही जो हम पहले बात कर रहे थे उसी का ये तसलसल है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन लीडर हैं शाहिद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच जी एम न्यूज़ का, आप लोगों का कि आपने यहाँ पे एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो आप इस वक्त उसको देख रहे हैं, ज़रा उसके हवाले से हमें थोड़ा बहुत अपडेट कीजिएगा कि आप लोग किस तालीमी निज़ाम के ऊपर काम कर रहे हैं। जी ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैं एज ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड के जो CEO हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल हैं और उन्होंने ये एक ख्वाब देखा था कि मैंने अपने पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करना है और ये UK बेस्ड सिस्टम है और ये वहाँ से ड्राइव किया गया है पाकिस्तान के लिए स्पेशली। और इसके अंदर यानी कि अभी जो हमने स्टार्टअप किया हुआ है वो प्राइमरी है, क्योंकि हम ये समझते हैं और हमारे CEO साहब ये समझते हैं, पूरी टीम ये समझती है कि जब तक बुनियादें बेसिक्स जो हैं बच्चों की वो मजबूत नहीं होंगी, बिल्कुल सही बात तो आगे जाके बच्चों को कॉलेज। तो क्या डिफरेंट क्या है नॉर्मल पाकिस्तान के एक स्कूल सिस्टम से, और जो आप लोगों का विजन भी था कि आपके मुताबिक एज ए स्पीकर भी अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन प्राइमरी होनी कैसी चाहिए तो वो क्या है? अब हमारा इसमें देखें ना विजन भी यही है, एजुकेटिंग टू मेक अ डिफरेंस। वो तालीम ही नहीं है जो आपके अंदर बदलाव ना ला सके, कुछ चीज़ आपको सिखा ना सके, आपके एक्शन से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो हमारे सिस्टम में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये चीज़ है कि हम ये चाहते हैं और करते भी हैं कि हमारे एक बच्चे के अंदर वो एजुकेशन नज़र आती है इम्प्लीमेंट सूरत के अंदर। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, फैकल्टी है सारी, उनके अंदर ये नज़र आती है कि एजुकेशन वाकई वो एजुकेशन लर्न कर रहे हैं। और हम अपने यानी एक ये अलमिया भी है हमारा, ये हमारा मिशन भी है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ आती है पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो हम उसको अडॉप्ट करते हैं ताकि वो उसका हिस्सा बन जाए। तो आप कैसे अपने स्कूलिंग को, अपनी जो एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने मुतारिफ़ कराया उसको कैसे आप इंटरनेशनल मयार के मुताबिक देखते हैं? देखिए इंशाल्लाह ये तो जो भी चीज़ स्टार्ट करता है उसके अंदर उसका विजन होता है कि मैंने इस तरफ जाना चाहिए। मैं इसी चीज़ को एक चीज़ के साथ लिंक करूँगा कि हमारी इस टाइम जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, स्टीम, रोबोटिक्स और वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीज़ें अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। और हमने इसी चीज़ को तालीमी नीड को देखते हुए, एजुकेशन देखते हुए अभी हम रिसेंटली इंशाल्लाह ये वर्चुअल स्कूल भी लॉन्च कर रहे हैं कि जिस तरीके से भी जो हमारी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है वेकेशंस की और इस तरह की बच्चों को छुट्टियां मिल जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने BSO इंटरनेशनल वर्चुअल स्कूल का भी जो है ना वो क़याम कर लिया है कि इन फ्यूचर में विद इन अ मंथ। ठीक है, हम लोग देखते हैं शायद साहब कि सरकारी निज़ाम तालीम और प्राइवेट में बहुत फ़र्क है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी ये फ़र्क महसूस किया जाता है कि सरकारी सिस्टम और प्राइवेट में फ़र्क होता है, लेकिन इसको कम तो कर सकते हैं ना हम? जी बिल्कुल। वो कम करने के लिए आई एम श्योर आप लोगों का स्कूल तो एक प्राइवेट बिजनेस भी आप लोग रन कर रहे हैं, वो आप लोगों का फोकस है, उसमें आप लोग कामयाब हों, लेकिन आप लोगों की तरफ से तजवीज़ क्या होगी हुकूमत को कि क्या सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का कि वो बच्चों की जो मजबूत बुनियादों की आप बात कर रहे हैं वो सबका हक है, वो हक कैसे उन तक पहुँचाया जा सकता है? किन किन चीज़ों को अडॉप्ट आप लोगों ने किया है जो आम स्कूलों में नहीं है, एटलीस्ट उधर से स्टार्ट लेने की ज़रूरत है, स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए? देखिए बड़ी प्यारी बात की है। देखिए इस मुल्क के हर बच्चे का ये बुनियादी हक है, बच्ची का कि वो एक तालीम हासिल कर सके
और ये मयारी तालीम हासिल कर सके। और ये चीज़ ऐसी है कि गवर्नमेंट लेवल पे ये हुकूमत का काम होता है कि वो हर डोर स्टेप पे जाके जो एजुकेशन जो है ना वो इंश्योर करे कि तमाम बच्चों को मिल रही है। और इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते, कहते जी वसाइल नहीं है या वट एवर, कोई भी हमारे इश्यूज़ आते हैं, हमारे पास नज़दीक स्कूल नहीं है, नज़दीक स्कूल के लिए वो अपील तो करें, कहीं पे अपने किसी सियासी अप्रोच पे जाएं या अपने किसी नेबर पे चले जाएं या किसी स्कूल वाले से बात कर लें। गवर्नमेंट अपने स्कूल से अभी लेटेस्ट आप लोग सुन भी रहे होंगे कि उन्होंने अपने कुछ स्कूल्स, ये नवाज शरीफ स्कूल्स के हवाले से कुछ हर तहसील में स्कूल्स बनाने की कोशिश भी की है, दानिश स्कूल्स भी ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी भी ये तहसील लेवल पे हैं। एक तहसील बहुत बड़ी तहसील होती है, कस्बे में लोग वहाँ पर अपने गांव से, विलेजेस से वहाँ पे उस पोजीशन पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं बेहतर बनाने के लिए सजेशन ये करूँगा कि जो भी तालीमी निज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उसका जो फॉलो अप है वो होना बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इस काम को आपने बात की ना कि ये बिज़नेस भी है, प्राइवेट लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से लेके भी चल रहे हैं और देख के भी चल रहे हैं, लेकिन जो इस काम को एज ए मिशन लेके चलता है कि मैंने अपने बिज़नेस तो लेना है लेकिन मैंने अपने बच्चों को इस पोजीशन पे पहुंचाना है, एजुकेट करना है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा उस पैशन से जो है ना वो हमारे बच्चे काफ़ी आगे जा सकते हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों के बारे में हम सिर्फ हमारा ख्याल नहीं है, किसी हद तक ये बहुत रियलिटी भी है कि सरकार जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों की तालीम से ज़्यादा अपनी बेसिकली एक फाइनेंशियल बेनिफिशियल के लिए वो स्कूल्स चलाते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं। उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स खोले गए हैं जो घरों की हद तक खोले गए हैं, ठीक है, और वहाँ बस बच्चों से सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, स्टेशनरी भी वो खुद प्रोवाइड करते हैं, पेंसिल पेन्स भी वो खुद करते हैं, यूनिफॉर्म भी खुद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो एक जो उनका जो आमदनी का ज़रिया है बस उसको मुस्तकिल बनाया जा सके। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा काफ़ी अक्सर बात भी होती है और सोशल मीडिया पे प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं। देखें ये कोई भी बिज़नेस ले लें, कोई भी ऐसा काम ले लें ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैंने आपको हमेशा अभी भी ये बात, इससे पहले भी ये मैंने शेयर की है और मैं आपके तवज्जुह से यहाँ पे सबसे शेयर भी करूँगा कि जो लोग पैशन के साथ एजुकेशन को एजुकेशन समझते हैं, देखें जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये सर्विस है बेसिकली, और ये जो फीसेस के हवाले से बात होती है, इस तरह की चीज़ें के हवाले से बात होती है, लोग ज़रिया आमदनी हाँ बनाते हैं, तो उसमें जो आपको बेहतर सर्विस देता है वो उस हिसाब से चार्ज करता है। यानी कि आप इस जगह पर आके ना, मतलब आप एज ए एजुकेशन दे के या आप स्कूल वाला हो के इस जगह पे आके बैठ के भी कभी सोचें कि यार अगर ये हम ये भी चाहते हैं जी स्कूल में पंखा भी होना चाहिए, उसके बाद AC भी होना चाहिए, उसके बाद जो है वो एनवायरनमेंट भी इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मैं अपने दिल का टुकड़ा एक स्कूल के हवाले कर रहा हूँ, तो वो सारा एनवायरनमेंट होना चाहिए। जब हम उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसको चीज़ देते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी जो बजट है या उसके मुताबिक उस चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें, आपने वो पे करना है। लेकिन ये आप ज़रूर देख लें, एज ए पेरेंट आप उसको देख लें, आप उसको टेस्ट फेड में भी डाल के देख सकते हैं, एक 6 मंथ के टाइम पीरियड पे भी देख सकते हैं कि जी मैंने उसको डाला है, मेरा क्या फॉलो अप है, बात फिर फॉलो अप पे आएगी। पेरेंट का काम भी है कि वो फॉलो अप जरूर लेता रहे, देखता रहे कि वो लोग क्या करवा रहे हैं, क्या को ये समझना चाहिए कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं तो एक दफ़ा खुद पढ़ रहे हैं, ये वाली बात तो बिल्कुल सही बात है। के साथ साथ अगर एक बच्चे की शेप अप होने की हम बात करें, उसके ग्रोथ की बात करें, उसमें कॉन्फिडेंस किस हद तक आता है एक तालीमी निज़ाम से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सिर्फ अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है उसके अंदर, तो ये ऐसे बहुत सारे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है जिनको हम ग्रेड से जज कर रहे होते हैं लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत लैग करती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल इस चीज के शिकार हैं। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, इससे पहले जितने भी मतलब हमारे माइंड में भी था, इवन के पेरेंट्स के माइंड में भी है जी आपने बोर्ड टॉप करना है, आपने 90 स्कोरिंग करनी है, ये कॉन्सेप्ट छोड़ दें। बिल्कुल आप अगर देख लें कितने ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शायद मुझे तो नहीं याद कि कौन है कि किसी मकाम पे, किसी जगह पे, किसी पोजीशन पे वो पहुंचा हो, लेकिन आप किसी को भी देख लें, मीडियोकर लोग हैं, अच्छे बिजनेसमैन बने हुए हैं, अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, ड्रॉप आउट हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज ड्रॉप आउट, नॉट हियर ओनली, वहां पे देख लें, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशंस दे आर ड्रॉप आउट्स। बिल्कुल, तो आप सिर्फ इस चीज़ से दिखा लें कि उनका क्या था, कॉन्फिडेंस था, स्किल्ड थे। हम
चाहते भी यही हैं, हमारा निज़ाम भी ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक, उसके लिए हमारे पास असातिज़ा भी ऐसे होने चाहिए। जी बिल्कुल। Trained होने असातिज़ा की चाहिए, तरबियत के well-trained हवाले से होने जो चाहिए। प्रोग्राम्स हैं उनमें आप क्या समझते हैं कि अब ज़रूरत वक्त के मुताबिक AI लर्निंग, ठीक है, और ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों को हैंडलिंग का रवैया, फिर करियर काउंसलिंग में बच्चों के अंदर वो इंटरकेट करना कि ये बच्चा कहाँ तक जा सकता है, ये सब चीज़ें असातिज़ा की ट्रेनिंग में शामिल होनी चाहिए। जी, होनी और चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आजकल वैसे असातिज़ा की आपको क्या लगता है कि जो भी असातिज़ा बनते हैं उन सबकी ट्रेनिंग्स होती भी हैं कि नहीं? नहीं होती, या अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो नहीं होती। सबसे मेन अलमिया तो यही है। हाँ। मैं देखें, जो डिलीवर करने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, शहरों के लेवल पे, शहरों की हद तक जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एजुकेशन सेंटर्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे उनको फैसिलिटी ये प्रोवाइड है कि वो ले सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे एजुकेशन एक्सपोज, फ्री कॉन्फ्रेंसेस और ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिसमें पब्लिक और यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों उसका हिस्सा बने और लोग उससे एजुकेट हों। ठीक है, ये होना चाहिए और ये हर तहसील लेवल तक होना चाहिए। देखें, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे गवर्नमेंट्स के अपने स्कूल्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग मौजूद हैं। अपने एंड पे वो जो कुछ करना चाहते हैं मिलके वो कर रहे हैं। लेकिन इस पे एक इंस्टीट्यूशन पे क्या जिम्मेदारी आती है कि वो जो लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी पहले वो खुद ही अपनी तसल्ली कर लें कि आया वो इस काबिल हैं कि वो बच्चे को उस तरह से पढ़ा लिखा सके, क्योंकि हमारे मुल्क के फ्यूचर की बात ये होती देखिए है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो, ये मैंने ऊपर से बात इसलिए स्टार्ट की ना, कि जब आप, मैं एक एग्जांपल ऐसे बात करता हूँ कि एक तहसील में स्कूल है जहाँ पे वो शहर से भी थोड़ा दूर है और वहाँ पे आपके पास जो जितनी भी फैकल्टी है, लोग हैं, मिल रहे हैं, वो बच्चियों ने देखिए आजकल ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन उन्हें कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं दिए गए जहाँ पे वो स्किल्ड हो सकें, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें, देख सकें, सारी चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी सीख सकें। शायद साहब, एज ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रिटिश स्कूल सिस्टम, जी, आपने ऐसे कौन से इकदाम उठाए हैं जिनसे फ़र्क पड़ा है मस्बत अपने तब्दीली आई स्कूल है? में? इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने एक सबसे पहले फॉलोअप को अपने मद्देनज़र रखा है। ठीक है। हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ सीट्स पे नहीं बैठते, क्लासरूम में जाके बैठ के उनकी लाइव उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे ब्रीफ कर रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि हम अपने बच्चे के अंदर स्किल लर्निंग जो है ना वो ज़्यादा, हम कहते हैं कि नंबर्स अगर वो ना भी ले तो कोई बात नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, वो स्किल बेस्ड लर्निंग करे ताकि वो कल किसी कॉलेज लेवल पे, किसी जगह पे, पोजीशन पे पहुंचे तो ये ना कहे कि ये मेरे लिए कोई एक नई चीज़ आ गई, वो कहेगा कि मैं इससे गो थ्रू हो चुका हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जहाँ हम इंटरनेशनल मयार की बात कर रहे हैं शाहिद साहब, ज़ाहिर है हम अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो, उसको बाहर जो है वो एक उस तरह का सिटीज़न देखा जाए, लेकिन क्या हम उसको दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं या कर रहे हैं? देखिए, एजुकेशन सेंटर्स जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, सबसे पहला काम तो हमारा दीन से रिलेवेंट है कि हम अपने अल्लाह को पहचानें। एजुकेशन है ही ऐसे कि वो आपको इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में पहले बताती है। आप उर्दू इस्लामियात या कोई भी चैप्टर ले लें, उसका पहला चैप्टर ही हमारा इसी बेस के ऊपर होता है। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो आल पाकिस्तान में कि एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए ताकि बच्चा जब कल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए तो उसको जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं या बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं कम से कम वो पता हों। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है शायद साहब कि OA लेवल्स जो है ना जी, वो बहुत सारे बच्चे कूल दिखने के लिए जो है वो करते हैं। या OA लेवल का पाकिस्तान के अंदर क्या फ़ायदा है या बाहर क्या फ़ायदा है, मैं चाहूँगा इस हवाले से आप हाउ बात इज़ करें। लाइक, आप डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे इसको, नॉर्मल मैट्रिक के स्टूडेंट या फिर OA लेवल्स का जो बच्चा होगा, सो वो मुनफरिद या नुमाया आप कैसे कह सकते हैं वो हो सकता है? देखिए, O लेवल और A लेवल वो लोग करें, वो लोग रखते हैं। लोग एक्चुअली बेसिकली ये समझते हैं कि हम शायद क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चले गए या क्रिएशन की तरफ चले गए, रटा सिस्टम से हमारे कॉन्सेप्चुअल में चले हट गए। चुके हैं। हालांकि आप फेडरल बोर्ड को देखें, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है सारी, बल्कि आप सारे बोर्ड्स इस तरफ आ रहे हैं और कुछ लेकिन फेडरल तो बहुत अरसे से कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो अगर किसी ने अब्रॉड नहीं जाना, किसी का देखें हर बंदा अब्रॉड जा भी नहीं सकता और अपने मुल्क के लिए काम भी करना चाहिए, तो अगर वो इसके अंदर हैं तो वो अपने इस मेट्रिकुलेशन सिस्टम्स हैं, जो बोर्डिंग सिस्टम्स हैं, वो इससे इस्तेफादा हासिल करें, इसमें जाएं, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में
में रहना है उसी तरतीब के साथ उन्हें चलना चाहिए। जी। ठीक है। और जहाँ तक दीनी तालीम की बात हो रही थी, तो आप लोगों का ब्रिटिश स्कूल है, लेकिन आप लोग ने उसमें जो है हमारा इस चीज़ को प्रॉपर इंश्योर इसमें किया। सब्जेक्ट लगा हुआ है हमारा, यानी कि इस्लामियात एक अलहदा मतलब पढ़ाते हैं, हर स्कूल पढ़ाता है, लेकिन कुरान का यानी कि हमारी अरबिक की अपनी एक बुक लगी हुई है और ग्रेड 1 से ऑनवर्ड तमाम क्लासेस में लगी हुई है। ओके, दैट्स नाइस। हाँ, क्योंकि बच्चों को जैसे हम उनको दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमें उनको दीनी लिहाज से भी तैयार करना चाहिए। वैसे वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो वालिदैन अपने बच्चों को इनरोल कराना चाहते हैं नए स्कूल में, उनको किन किन चीज़ का बेसिक ख्याल रखना चाहिए? एक स्कूल में क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि हाँ, आया ये हमारे बच्चे के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है कि नहीं? ये वालिदैन की अपनी यानी कि बजट के मुताबिक भी चीज़ें हैं कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ जितनी भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं उसके हिसाब से उन्हें देखना है, और उसमें जो बेसिक चीज़ें ये हैं कि जो उनका इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इनकी जो फैकल्टी है वो कितनी स्किल्ड है। उनसे जब डेफिनेटली जब आप एज ए पेरेंट वहाँ पे उनके पास जाते हैं, आप उनके हेडशिप से मिलते हैं, फैकल्टी से मिलते हैं, तो आपका अंदाज़ा हो जाता है कि उनके अपीयरेंस क्या है, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं। या सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी हिस्ट्री। अगर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पहले से चल रही हैं, आप उनकी हिस्ट्री देख लें। आपके पास आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें डिस्प्ले पे पड़ी हैं, अवेलेबल पड़ी हुई हैं, जी पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और पेरेंट्स से मेरी ये एक बड़ी रिक्वेस्ट भी है कि अपने बच्चे को आपने स्कूल भेज दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। मैंने ख़ुद ये देखा है, अपने इस एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और सारे ही फर्स्ट भी नहीं आते, और कुछ देखें लास्ट वाला बच्चा भी होता है, लेकिन उसमें वही टीचर होता है, वही इन्वायरमेंट होता है, वही स्कूल होता है, मतलब सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल अच्छी हो गई, तो वो बच्चा पीछे कैसे रह गया। उसमें जो मैंने चीज़ कमी महसूस की है वो ये महसूस किया है कि पेरेंट का इंटरेक्शन आपके जो स्कूल के साथीज़ा हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो उसको फॉलो अप घर में, यानी कि आप उसे ये ना कराएं कि आपने को उसे होमवर्क कराना है, आपको जो स्कूल में जो काम करवाया गया है आप उसे सिर्फ फॉलो अप के तौर पे घर पे प्रैक्टिस करवा लें, तो आपका बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। हाँ, एटलीस्ट रिलेटेबिलिटी उसको फील होगी, कनेक्टिविटी उसको फील होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब आपके वक्त के लिए और आपका आने के लिए। और ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चे की बुनियाद बनाना बहुत ज़रूरी होती है, और बच्चे की बुनियाद तभी बनेगी जब आप उस पर तवज्जो देंगे। और तवज्जो देने के लिए आपको ये महसूस करना है कि आपका दोबारा से जो है वो एक एजुकेशन का सिस्टम शुरू हो रहा है, और आपने वो तालीम हासिल करनी है, ना कि आपके बच्चे ने हासिल करनी है, और उसको वही टाइम, वही वक़्त और वही वैल्यू देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वंस अगेन थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।